स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार वाला नमस्कार। आइए देखिए, इस वीडियो में हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि मैंने आपको जो डेफिनेशंस हैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पिछली वीडियोज में मैं दे चुका हूँ आपको। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने स्टार्ट किए थे तभी मैंने आपको इनकी डेफिनेशन दे रखी थी। तो इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ा हमारा लंबा हो सकता है, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनको देखेंगे। देखिए, हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, तो आप अपना समय खोएंगे तो ज्ञान आपको मिलेगा। और हो सकता है कि जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, आपका न जाने कौन सा ज्ञान कब जाके कहाँ काम आ जाए। तो वीडियो को हमारे अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है, एक लाइक करने से आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर सावर्धन हो जाता है। तो स्टूडेंट, आइए बात करते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम जो होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। नंबर 4 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सर्वनाम। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नंबर 7 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजक सूचक सर्वनाम। और नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 10 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो आइए हम आपको अब इनको एग्जाम्पल सहित आपको समझाते हैं और इनके कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल किस तरह से आते हैं। तो देखेंगे आप स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो प्रोनाउन था वो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसमें आते हैं ही, सी, इट, दे, यू, वी, इट इज। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हमारे ही, सी, इट, दे, यू, वी होते हैं। अब हम एग्जांपल इसको देखेंगे एग्जांपल से। जैसे सी इज ए गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो इसमें जो सी है ये पर्सनल प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग, तो ये इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, अब इसके बाद में कंडीशन आती है, इसके जो काइंड्स होते हैं और काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। जो काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं आपके 3 टाइप के। ये ध्यान रखेंगे आपको। आप ये फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में हमारे आई और वी आते हैं, सेकंड में यू आता है और थर्ड में ही, सी, इट, दे। ठीक है। और इटीसी जो भी होते हैं, इसमें काफी होते हैं। अब इनके बात आती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पजेसिव की। तो इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पजेसिव के लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपके डाल दूंगा, उसमें आप उससे पूरी जो टेबल है उसको आप देख लेंगे। तो इसके बाद हम दूसरा नंबर स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा नंबर हमने आपको बताया था, वो बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है स्टूडेंट्स। अगर इसकी बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ और देम सेल्फ। यानी इसमें हम क्या करते हैं, ये इसमें सेल्फ और सेल्फ लगा जुड़ा होता है। तो ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट। अब इनको चलिए एग्जांपल से कर लेते हैं। एग्जांपल इसके देख लेते हैं साथ में। एग्जांपल होगा जैसे सी डिड हर वर्क, हर से। ठीक है। तो यहाँ पर सी डिड हर वर्क यानी उसने अपना कार्य स्वयं किया। और इसकी जो हिंदी होगी, ये हिंदी स्वयं का अर्थ निकालेगी स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। यू कॉल्ड हिम योरसेल्फ, योरसेल्व्स।
यहाँ यू के साथ में योर सेल्फ का प्रयोग हो जाता है और योर सेल्फ्स के प्रयोग भी हो जाता है। जब हम यू को सिंगुलर की तरह प्रयोग करते हैं तो योर सेल्फ आएगा और प्लूरल की तरह प्रयोग करेंगे तो योर सेल्फ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद हमने आपको तीसरा नंबर बताया था इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन की अगर बात करें तो इसके भी हमारे एग्जांपल होते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स। अब देखो दोनों में ये सब, अब दोनों के जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो सेम है। अब सेम है तो इनकी हम पहचान कैसे करेंगे, हम ये बताने वाले हैं। तो एग्जांपल से पहचान करेंगे। देखिए, सी हिमसेल्फ, हरसेल्फ डिड दिस वर्क, यानी आपने देखा होगा सी हरसेल्फ डिड दिस वर्क, यानी उसने स्वयं ही, इसमें तो स्वयं केवल, इसमें स्वयं ही बहुत ज्यादा बात पर जोर दिया जा रहा है, स्वयं ही। तो इसकी एक पहचान तो ये होती है। दूसरी पहचान होगी कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग होता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग हो जाता है स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, माय फादर हिमसेल्फ सेड सो, मेरे पिताजी ने स्वयं ही ऐसा कहा था। तो इसमें हिमसेल्फ जो है वो कौन सा हो गया, तो इसमें हो गया हिमसेल्फ, ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अब आपकी समझ में इम्फेटिक प्रोनाउन आ गया होगा। अब चौथे नंबर पे हमने समझाया था, आपको बताया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रोनाउन से मिलकर के बने होते हैं, एक ईच अदर और ये वन एंड अदर। इनकी हिंदी में आपको सभी जितने भी एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ हिंदी में पहले आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे रेसिप्रोकल ईच अदर, यानी यहाँ पर दोनों का जो मतलब है वो एक दूसरे से होता है, एक दूसरे से, एक दूसरे। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर होता है। जब हम कभी भी दो व्यक्तियों के बीच बात करते हैं कि एक दूसरे से, तो तब वहां पर आप देखेंगे वहां ईच अदर का प्रयोग होगा, और बहुत सारे हैं यानी दो से अधिक हैं तो वहां पर हम वन अदर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में इसे देखेंगे, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। ठीक है, राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब इसके बाद में यहां पर अगला एग्जाम्पल हम लेंगे, सीमा रेता एंड सीता लव वन एंड अदर। ठीक है स्टूडेंट, वन एंड अदर, यानी यहां पर हम देख रहे थे राम और श्याम थे, यहां पर तीन हो गए, यानी यहां से यहां दो से अधिक जब आते हैं तो यहां पर हम रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है ईच अदर और वन अदर का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में अभी पांचवा नंबर हम आपको बताते हैं, तो पांचवा नंबर हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल की बात करें तो हम दिस, दैट, दीज और दो, यानी ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बताया संकेतवाचक, ये प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो किसी के तरफ, किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी स्थान की तरफ इशारा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज माई पेन, ध्यान रखेंगे दिस, तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद दूसरा, दीज आर राइट फ्रूट्स, ये यहां पर दीज का जो प्रयोग हुआ है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है। इसके बाद अगर हम नंबर 6 की बात करें तो वो नंबर 6 आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट ये हो जाएगा वन, फ्यू,
nobody, someone, someone एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे इसमें रहेगा। और तो ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो देखेंगे एग्जाम्पल वन मस्ट डू वंस वर। ध्यान रखेंगे ये वन जो है यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल जैसे नोबडी हैज कम टुडे, यानी कोई भी आज नहीं आया है। तो यहाँ पर नोबडी का जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है कौन सा, ये हुआ है यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 हम लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन की हम बात करें तो वाई, व्हाट, वेयर, हु, इट इज, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर, जैसे व्हाई आर यू वीपिंग। ओके स्टूडेंट, ये इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, व्हाट इज योर नेम, योर नेम। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपकी समझ में एग्जाम्पल्स में दो ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम्पल एक दो समझाने के बाद ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नंबर 8 जो आ रहा है वो हमने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर बात करें हम तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाएगा ईच, एवरी, एटसेट्रा, ये सब आते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हम लेंगे ईच गॉट प्राइज, ईच गॉट प्राइज। ठीक है, इसके बाद दूसरा एवरी of the boys every of the boys has done his work। एवरी ईच का हम प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नंबर 9 की अगर बात करें तो हमने नंबर 9 पर आपको बताया था स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात करते हैं तो हमारा हु, वॉट, वेयर, ये सब जो भी हमारा एग्जाम्पल हमने जो इंटरोगेटिव में लिए थे वो सब रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे आते हैं। अब देखिए हम एग्जाम्पल समझाएंगे कि यही तो एग्जाम्पल इसके हैं और यही इसके हैं। तो आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल में बताएंगे जब ये दोनों दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, वहां पर रिलेटिव यानी संबंध अपना दर्शाते हैं दूसरे सेंटेंस के साथ में, तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो देखेंगे सी इज द गर्ल हु हेल्प्ड मी, यानी हु जो है दोनों वाक्यों को यहाँ पर जोड़ रहा है। तो हु का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम तो listen to the teacher what he says, यानी what जो प्रयोग हुआ है इसमें यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है स्टूडेंट। इसके बाद में अब हम आपको बताएंगे अगला और लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। 10वां जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो होता है जैसे व्हाट, ये केवल लगभग इसी तरह का जो सेंटेंस होता है ये आता है इसमें। तो एग्जांपल में देखेंगे व्हाट यू डिड नॉट,
डू योर वर्क। ठीक है स्टूडेंट, व्हाट हो सकता है स्टूडेंट। इसके बाद में और व्हाट दे हैव फेल्ड। तो इस तरह से जो इसमें व्हाट जो है इसका जो प्रयोग हुआ है वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट आपकी समझ में हमारा वीडियो आया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।